हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल GK GS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए टॉस का टेस्ट सीरीज 8 लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार SI कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल 2021 के घटना चक्र, करंट अफेयर्स एंड बिहार SI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फॉर PDF एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो सबसे पहले जानेंगे कि सिकंदर महान कौन था। तो देखिए फ्रेंड्स, सिकंदर जो महान जो था ना, वो मकदूनिया का शासक था और सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण करता है तथा भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों पर सिकंदर महान ने विजय प्राप्त की थी। और उसके जो आध्यात्मिक गुरु थे, जो शिक्षक थे, उसका नाम था अरस्तु। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? ऑप्शन ए इज करेक्ट, पल्लवों का। जो पल्लव शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम, उसने सप्त पगोड़ा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है कोणार्क मंदिर के देवता हैं? ऑप्शन ए, कोणार्क का जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में सिचुएटेड है तथा इसकी स्थापना गंग राजा नरसिंह देव प्रथम ने की थी। नेक्स्ट है कि 2.5 मीटर चौड़ाई का एक फुटपाथ, एक रेक्टेंगुलर बगीचे जिसकी लेंथ 10 मीटर और ब्रेथ 8 मीटर है, के चारों ओर है। तो बगीचे का एरिया, जिसमें फुटपाथ भी शामिल है, आपको एरिया फाइंड करना है। तो देखिए, सपोज दैट एक रेक्टेंगुलर एरिया है, ये एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 8 मीटर। इसके चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ाई का एक फुटपाथ बना दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा का एरिया निकालना है। तो यहाँ पर से अगर लेंथ हम ज्ञात करते हैं तो इधर आप देख सकते हैं कि ये 10 है, तो 2.5 और फिर ये भी 2.5, तो 10 प्लस 2.5 प्लस 2.5, तो लेंथ आ जाएगा कितना? 15। अब ब्रेथ देख लीजिए, ब्रेथ चूंकि ये 8 है, ये 8 है, तो ये 2.5 और ये 2.5, यानी 8 प्लस 2.5 प्लस 2.5, तो ब्रेथ हो जाएगा 13। जब लेंथ और ब्रेथ पता है तब एरिया निकाल दीजिए लेंथ इंटू ब्रेथ करके। इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 130.25 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी? ऑप्शन ए, अबुल फजल ने अकबर नामा यानी अकबर की जीवन गाथा लिखी थी। ठीक है, और अबुल फजल की अगर बात करें तो अकबर अपने दरबार में 9 रत्नों को रखता था, तो उसी 9 रत्न में से अबुल फजल बिलोंग करते थे। अबुल फजल ने अकबर नामा के साथ साथ विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र पुस्तक थी उसको भी फारसी में ट्रांसलेट किया है और पंचतंत्र पुस्तक का फारसी में नाम बदलकर अनवार ए सुहेली कर दिया है। किसने? तो अबुल फजल ने। नेक्स्ट है कि खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में किसने की थी? तो ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह ने। और खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने 1699 ईस्वी में कहाँ की थी? तो पंजाब में, बैसाखी के पर्व जो होता है उसी के दिन। नेक्स्ट है कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? सरदार भगत सिंह ने मार्च 1926 ईस्वी में। नेक्स्ट, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना ताकि जो यहाँ इंडियन जो बेरोजगार थे उनको भी नौकरियां प्राप्त हो सके। तो चलिए, नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं समझाना और प्रचार करना। नेक्स्ट, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा वह है? तो देखिए, सारनाथ की अगर बात करते हैं तो सारनाथ के ऋषि पुंज नामक पार्टिकुलर प्लेस में भगवान बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को धर्म चक्र प्रवर्तन यानी धर्म का उपदेश दिया था। वहीं बोध गया की अगर बात करते हैं तो बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तथा कुशीनगर में उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था। बट किसी भी प्रकार से सांची भगवान बुद्ध के जीवन काल से रिलेटेड नहीं है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। तो देखिए, मौर्य शासक अगर अशोक की बात करते हैं तो अशोक के आउट ऑफ जो 14 शिलालेख थे ना, तो उसमें से तीसरा नंबर का जो शिलालेख था, उस शिलालेख में 3 पदाधिकारियों का वर्णन किया गया है। और वे पदाधिकारी कौन कौन से थे, तो युक्त, प्रादेशिक तथा रज्जुक। ठीक है, युक्त की अगर बात करते हैं तो ये जिले के अधिकारी होते थे, प्रादेशिक मंडल का प्रधान अधिकारी होता था, तथा रज्जुक राजस्व विभाग का अधिकारी होता था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, यानी अग्रहारिक जो है वो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। नेक्स्ट है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट है कि दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क यानी जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था। ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के दरमियान 5 बड़े बड़े नहरों का निर्माण करवाया था सिंचाई व्यवस्था को देखते हुए। इन्होंने अपने शासनकाल में हक ए सर्व नामक सिंचाई कर भी लगाया था, और हक ए सर्व सिंचाई कर लगाने वाला यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना फिरोज शाह तुगलक। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। ऑप्शन डी सब के सब दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा महादेव गोविंद रानड़े। इनका कहना था कि भारत के आर्थिक विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा उपनिवेशवाद है। नेक्स्ट यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आपको बतलाना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बख्त खान की अगर बात करते हैं तो ये दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। मौलवी अहमदुल्ला अवध से, वीर कुंवर सिंह आरा से तथा नाना साहब कानपुर से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो ऑप्शन बी धनानंद। अगर धनानंद की बात करते हैं तो जब सिकंदर की सेना धनानंद पर आक्रमण करने के लिए गई थी ना, तो उसकी सेना मतलब कि पीछे हट गई थी। वे धनानंद पर आक्रमण नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो व्यास नदी पर नहीं गई, उसके पीछे ही हट गई। नेक्स्ट है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा है। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ उपन्यास है उससे लिया गया है ये वंदे मातरम गीत, और ये सबसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 ईस्वी में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। नेक्स्ट है कि कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। तो कुल्लू घाटी को अगर पृथ्वी पर देवताओं की घाटी भी कहते हैं, और यह धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है कुल्लू घाटी। नेक्स्ट, भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंधित सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है। ऑप्शन सी कृष्णा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है दालों का। कोयले से वाणिज्यिक रूप पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं। ऑप्शन सी ताप ऊर्जा। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ कि 2011 की जनगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात है। ऑप्शन डी 914। नेक्स्ट, सागर में बृहद ज्वार कब उठता है। तो ऑप्शन बी पूर्णवासी तथा अमावस्या के दिन। देखिए, वैसा कंडीशन जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब ये तीनों एक रेखा में आ जाते हैं ना, तो उस कंडीशन में समुद्र यानी सागर में बृहद ज्वार उठता है, और ये बृहद ज्वार का कंडीशन 2 बार होता है, पूर्णमासी तथा अमावस्या के दिन। सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश है। देखिए, अगर सबसे कम क्षेत्र वाले भारत के पड़ोसी देश की बात करेंगे तो वो हो जाएगा अफगानिस्तान, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर भूटान है, चूँकि अफगानिस्तान आप देख सकते हैं ऑप्शन में नहीं है। और सबसे ज़्यादा अगर सीमा साझा करने वाले भारत के पड़ोसी देश की बात करेंगे तब हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट है कि किसी चट्टान को स्व स्थान पर तोड़ देना कहलाता है अपक्षयन। नेक्स्ट, अमेजन वन एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है। ऑप्शन सी क्रिटेसस। नेक्स्ट, धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में, और अगर धूपगढ़ चोटी की बात करें तो इसकी हाइट है 1350 मीटर। नेक्स्ट, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई वह है।
भारती, और इसकी आधारशिला 2012 में रखी गई। पहली जो आधारशिला रखी गई थी अंटार्कटिका में, पहला जो भारतीय शोध केंद्र स्थापित है उसका नाम हिमाद्री था और दूसरी वाली का नाम मैत्री था। नेक्स्ट है कि महावेली गंगा एक नदी है। ऑप्शन सी श्रीलंका की। यह श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है फ्रेंड महावेली गंगा, जिसकी अगर लेंथ की बात करें तो 335 किलोमीटर इसका लेंथ है। नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है। ऑप्शन सी समाजवादी राज्य की। नेक्स्ट, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उसी चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो यह कथन केटी शाह का था, और यह कथन उन्होंने किसके लिए कहा था, तो राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो सुश्री MS फातिमा बीबी, जो 1989 ईस्वी में पद ग्रहण इन्होंने की थी। हालांकि आप लोग याद रखिएगा कि कभी तक आज तक सुप्रीम कोर्ट की कोई भी चीफ जस्टिस महिला न्यायाधीश नहीं बनी है। नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट को किसे प्रस्तुत करती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। तो चलिए नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। तो ऑप्शन ए यानी देश के लिए लिखित संविधान 1935 का अवयव नहीं था। संविधान का जो सर्वप्रथम उल्लेख था ना वो क्रिप्स मिशन में किया गया था। बाकी यहाँ पर बी, सी और डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम से बिलोंग करते थे। बी है कि विधान मंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार तथा विधान मंडल के लिए सरकारी सदस्यों का नॉमिनेट किया जाना। नेक्स्ट है कि एक कार प्रारंभ में 60 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करती है और अगले 20 किलोमीटर जो है ना वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है। तो उसकी औसत गति ज्ञात करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका डिस्टेंस और स्पीड दोनों दिया हुआ है, तो इससे टाइम निकालिए। सिमिलरली इससे भी जब आप टाइम निकालेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम का फॉर्मूला पुट करके, तो ये दोनों के टाइम को जब जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद टाइम आ जाएगा 3/4 आवर। ठीक है, तो यहाँ पर औसत गति आप लोग को एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप कर सकते हैं कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी क्या है, तो 30 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर यानी 50 किलोमीटर कुल दूरी है, और 50 डिवाइडेड बाई समय आपका 3/4 है। तो सॉल्व करने पर इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यानी 66.67 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित का सही वरीयता क्रम क्या है। ऑप्शन डी यानी ग्राम सभा, पंचायत समिति तथा जिला परिषद। नेक्स्ट, सदन स्थगन का अधिकार किसको है, तो लोकसभा स्पीकर को सदन स्थगन का अधिकार प्राप्त है और इसका वर्णन आर्टिकल 118 में किया गया है। नेक्स्ट है कि किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। नेक्स्ट, धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन डी 8। नेक्स्ट, वस्तु विनिमय स्वयं व्यवहार का क्या अर्थ है। ऑप्शन बी, वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के साथ किया जाना। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। ऑप्शन सी, नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। विनिवेश होता है। ऑप्शन बी, सरकार के शेयर निजी कंपनियों को बेचना। नेक्स्ट, FAO किसका संक्षिप्त रूप है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का, और FAO की गठन की गई थी अक्टूबर 1945 ईस्वी में, और प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर रोम की इटली के रोम शहर में है। तो चलिए नेक्स्ट है कि आर्थिक प्रणाली में कौन सी व्याख्या सबसे अंतिम चरण में आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी यानी मुद्रा विहीन अर्थव्यवस्था ये सबसे अंतिम चरण पर आएगी। ठीक है, अगर हम लोग पहले चरण की बात से कि आर्थिक प्रणाली में ना 5 चरण होते हैं, 5 स्टेज होते हैं। पहली स्टेज जो है फ्रेंड वो है पंचमार्क, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहली स्टेज है वस्तु विनिमय प्रणाली, दूसरी स्टेज है पंचमार्क मुद्रा प्रणाली, तीसरी मुद्रा विनिमय प्रणाली, चौथी स्टेज है टोकन करेंसी, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ, चौथी स्टेज टोकन करेंसी है, और अंतिम चरण यानी 5वीं स्टेज है मुद्रा विहीन अर्थव्यवस्था।
तो चलिए नेक्स्ट है कि रुपया वैधानिक मुद्रा नहीं है। ऑप्शन डी सिंगापुर का। भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान के अलावा नेपाल, मॉरिशस, सेशल्स की करेंसी मुद्रा ही है। नेक्स्ट है कि दो संख्याओं का एलसीएम 66 है, संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 55 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान समय में कितने माह के अंतराल पर आरबीआई मौद्रिक नीति की घोषणा करता है। 2 महीने के अंतराल पर। नेक्स्ट, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है। निम्न तापमान से। नेक्स्ट, दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है। ऑप्शन बी सिनेमा। नेक्स्ट, अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है, तो गामा किरणें से, क्योंकि गामा किरणें जो होती है ना, तो गामा किरणों में फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होने के कारण इसकी ऊर्जा समस्त विकिरण में भी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है कि एक समान गति वाला पिंड त्वरित हो सकता है। नेक्स्ट, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, असीमित यानी इन्फिनाइट। नेक्स्ट, फोटोन को क्या कहते हैं, फॉर्मूला ट्रांसलेटर। निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती, तो क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होती है, और क्रायोलाइट की फॉर्मूला है, केमिकल फार्मूला आप नोट कर सकते हैं, Na3Al(F6). नेक्स्ट है कि भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है, तो ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविता को मापा जा सकता है। ऑप्शन ए गाइगर मूलर काउंटर द्वारा। नेक्स्ट, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है, क्योंकि यह घोल के पृष्ठीय तनाव यानी सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत यानी लीवर द्वारा किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी यानी विटामिन के का। नेक्स्ट, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है, ऑप्शन बी हेपेरिन। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने 10 किलो चावल और 20 किलो चीनी क्रमशः 75 रुपये पर केजी और 85 रुपये पर केजी की दर से खरीदे। बिक्री पर उसे चावल पर 20% और चीनी पर 10% का लाभ हुआ। कुल बिक्री मूल्य क्या थी। सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा 2770 रुपीज़। नेक्स्ट है कि वह वर्णक जो वनस्पति को अल्ट्रावायलेट रेज के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है, ऑप्शन बी कैरोटीनॉइड। नेक्स्ट, शहद कैसे बनाया जाता है, तो पुष्पों में से एकत्र किए गए मकरंद पर कर्मी मधुमक्खियों के पाचक रसों की क्रिया द्वारा। कीटभक्षी पादप ऐसी मिट्टी से उगते हैं जिसमें कमी होती है नाइट्रोजन की। नेक्स्ट है कि एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, तो 1 पारसेक इक्वल टू हाउ मेनी लाइट ईयर, तो 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर होता है, बट यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यही दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। नेक्स्ट, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। नेक्स्ट, पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं, यानी अगर ब्रास की बात करते हैं तो ब्रास जो एलॉय है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ रहता है, तो कॉपर इसमें 30% होता है, वहीं जिंक यानी जस्ता 70%। नेक्स्ट है कि चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है, ऑप्शन सी पोटासियम साइनाइड से। नेक्स्ट, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, वाटर। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि किस दिन मनाया जाता है, ऑप्शन सी 31 अक्टूबर, क्योंकि इंदिरा गांधी की जो मृत्यु हुई थी वो 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को हुई थी। विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है, ऑप्शन सी 20 जून को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार सबसे बाद में शुरू हुआ, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो सबसे बाद में शुरू हुआ, क्योंकि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी में दिया गया था। हालांकि इसके अलावा जो शांति, चिकित्सा और साहित्य के जो नोबेल पुरस्कार थे वो 1901 से ही दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट है कि मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, कुमारी रीता फारिया। नेक्स्ट, 5 जनवरी
2020 को लॉस एंजल्स में वितरित 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 के तहत किस फिल्म को ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन डी 1917 को। नेक्स्ट है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने 1954 ईस्वी में भारत रत्न प्रदान किया था। नेक्स्ट है कि सभी भवन संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा था, उसी भाषा में व्यक्त किया था जिस भाषा में उनके भक्त समझ सकते थे। नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? ऑप्शन सी यूएसए। नेक्स्ट 22 फरवरी 2020 को निम्नलिखित में से कौन 1000 मैच खेलने वाले विश्व के पहले फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं? ऑप्शन सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जनवरी 2020 में किस देश में चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया गया? ऑप्शन सी मेडागास्कर। नेक्स्ट अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन के कारक हैं ये सभी कारखाना, लकड़ी जलाना तथा कोयला जलाना। निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? थलपिल प्रदीप को। तो चलिए नेक्स्ट है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान 2019 की घोषणा जनवरी 2020 में किसने की? ऑप्शन बी प्रकाश जावड़ेकर ने। नेक्स्ट हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को। नेक्स्ट विश्व भर में प्रसिद्ध किस राज्य में पाए जाने वाले मकराना के संगमरमर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल हो चुका है राजस्थान का मकराना का संगमरमर। नेक्स्ट है कि दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? ऋतिक रोशन को। तो चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से सॉफ्टवेयर को भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय को डिजिटलीकरण करने के लिए विकसित किया गया है? ऑप्शन ए जतन। नेक्स्ट हाल ही में चेतन चौहान का निधन हुआ है, यह किस खेल से बिलोंग करते थे? तो चेतन चौहान एक क्रिकेटर थे। नेक्स्ट हाल ही में केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ के पूर्वानुमान की जानकारी के प्रसार हेतु किसके साथ समझौता किया है? गूगल के साथ। नेक्स्ट हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया से आगे बढ़ते हुए किस मंत्र को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है? ऑप्शन ए मेक फॉर वर्ल्ड। नेक्स्ट हाल ही में किस देश द्वारा एरो 2 मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया गया है? ऑप्शन सी इजराइल के द्वारा। नेक्स्ट बिहार सरकार द्वारा मुस्लिम महिलाओं के लिए कौन सी रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रही है? ऑप्शन बी हुनरमंद योजना। नेक्स्ट ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन बी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए परिषद ICRIER के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी प्रमोद भसीन को। नेक्स्ट बिहार का साक्षरता दर अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो लिटरेसी रेट बिहार में 61.8% है जो सबसे कम है, जिसमें से मेल का लिटरेसी रेट 71.2% है और फीमेल 51.5%। नेक्स्ट भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि हाल ही में ब्रिक्स एंटी ड्रग कार्य समूह की चौथी बैठक संपन्न हुई है, इस बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी? ऑप्शन बी रूस ने। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा सामानों के स्वदेशीकरण हेतु कौन सा पोर्टल विकसित किया है? ऑप्शन ए सृजन पोर्टल। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।